दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट साउथ मूवी थंगलान को, जो कि हाल ही में 2024 में रिलीज हुई है और साथ ही इसकी कहानी काफी बेहतरीन है जो कि आप लोगों को कहीं न कहीं जरूर पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1850 से, जहाँ पर हम एक अंग्रेज को देख पाते हैं जो कि अपने लोगों को लेकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। दरअसल इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि इस जंगल में एक सोने की खदान है और इसी सोने को अंग्रेज क्लेमेंट पाना चाहता है। इसके बाद वहीं पर गाँव का एक जमींदार आता है और क्लेमेंट उस जमींदार से उस सोने के बारे में पूछता है, जिसपे जमींदार उससे कहता है ये सब तो एक अफवाह है और वहाँ पर अजीब तरह की आत्माएं रहती हैं। कुछ समय पहले वहाँ पर 5 लोग गए थे और 5 के 5 मारे गए, लेकिन क्लेमेंट किसी की बात सुनना नहीं चाहता था और वह उस खजाने को किसी भी कीमत में पाना चाहता था। इसके बाद हम देवपुर नाम की एक छोटे से गाँव को देख पाते हैं। सुबह होते ही गाँव के सब लोग खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और यह सभी खेत उस जमींदार के थे। यह सभी गाँव वाले उन खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन इस गाँव में एक ऐसा ही परिवार है जो मजदूरी नहीं करता। वो थंगलान का परिवार होता है। जब थंगलान सो रहा था तो उसे अजीब सा सपना आता है। उस सपने में वो कुछ लोगों से लड़ रहा था। फिर थंगलान की पत्नी गंगा उसे जगाने की कोशिश करती है और क्योंकि वह सपने में था इसलिए वो अपनी फैमिली को ही मारने की कोशिश करने लग जाता है। फिर गंगा उसे मारने लगती है और कहती है कि पहले तुम अपने सपने से बाहर आओ। फिर जाके थंगलान अपने सपने से बाहर आता है। थंगलान के 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक लड़का और 4 लड़कियां होती हैं। उसके बेटे का नाम अशोकन होता है। इस गांव में थंगलान का परिवार ही है जिसके पास खुद के खेत हैं, इसलिए वह किसी की मजदूरी नहीं करते और बाकी सब गाँव के लोग उस जमींदार के खेतों में मजदूरी करते हैं। खेतों में जाने से पहले थंगलान की पत्नी गंगा उससे कहती है कि फसल काटने के बाद मुझे कुछ कपड़े चाहिए और दूसरी तरफ गाँव में गंगू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और इस गाँव के सभी लोग नीची जाति के होते हैं। इसलिए गैंगो का मानना था कि यदि वह ब्राह्मण बन जाएगा तो वह मरकर स्वर्ग में जाएगा। इसलिए वह गाँव के बच्चों को भी समझाता रहता है कि तुम लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और यहाँ वहाँ दूसरे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और यही सब कुछ थंगलान का बेटा अशोकन देखता रहता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। इस तरह थंगलान की फैमिली खेत में गाने गा रहे होते हैं। वह सब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो वहाँ पर जमींदार की पत्नी खेत का काम देखने आती है। थंगलान अपने गाँव वालों को बताता है कि यह सारी जमीन हमारी थी और इन जमींदारों ने हमसे जमीन छीन ली। रात हो जाने पर गाँव के सभी लोग खेत पर ही सो जाते हैं। जिसके बाद थंगलान के बच्चे हाथी की कहानी सुनने की जिद करते हैं। फिर थंगलान उन्हें कहानी सुनाता है। वह कहानी में उन्हें सुनाता है कि यहाँ से कोसों दूर एक हाथी जैसा पहाड़ है और पहाड़ी के उस पार एक छोटी सी नदी है। उस नदी में थंगलान के दादा सोने को ढूंढ रहे थे। उनके साथ और सभी लोग सोने ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सोना सिर्फ थंगलान के दादा को ही मिलता है। तभी वहाँ पर एक राजा अपने सैनिकों के साथ आता है। वो राजा अपने कुछ सैनिकों को उनके पास भेजता है उन लोगों से सोना छीन लाने के लिए, लेकिन थंगलान के दादा उन सभी सैनिकों को मार गिराते हैं। और फिर थंगलान के दादा उस राजा के पास आते हैं और वह उनको सोना दिखाकर कहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करके सोना ढूंढ लो, लेकिन यह सोना हर किसी को नहीं मिलेगा। फिर राजा के सभी सैनिक उस सोने को खोजने लगते हैं, लेकिन किसी को कोई भी सोना नहीं मिलता। फिर राजा के पास एक ब्राह्मण होता है और वह ब्राह्मण एक मोरनी के पीछे जाता है। वो मोरनी सोने के पहाड़ के ऊपर बैठ जाती है और यह सब वो ब्राह्मण देख लेता है। ब्राह्मण उस राजा के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोने का पहाड़ है। फिर थंगलान के दादा कहते हैं कि वह पहाड़ वाला सोना हमारा नहीं है, जो पानी में बह रहा है, हम उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो राजा थंगलान के दादा की बात अनसुनी करके वो अपने सैनिकों को वो सोना लेने के लिए भेज देता है। जैसे सैनिक वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे सांप उन पर अटैक कर देते हैं। उन सांपों के काटने से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर थंगलान जाता है और वह राजा को बचा लेता है। फिर उन सांपों के ऊपर कुछ केमिकल छिड़कने लगता है, जिस वजह से वो सारे सांप वहाँ से भाग जाते हैं। थंगलान के दादा कहते हैं कि इस तरह से सांप लोगों को डस कर मार देते हैं, जो लोग लालच के कारण वहाँ पर सोना लेने के लिए जाते हैं। इसी माया जाल के पीछे एक आरती नाम की तांत्रिक है जो जमीन की रानी है और वो सोने की हिफाजत करती है। राजा कहता है कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ पर जा सके। थंगलान के दादा कहते हैं कि मैं हूँ जो वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा। और वह कहते हैं कि यदि मैं जाऊंगा तो आप लोग जो जमीन हमसे छीनी थी वो हमें वापस कर दो, जो तुम लोगों ने हमसे छीन कर बड़े जाति वालों को दे दी। फिर राजा इस शर्त के लिए मान जाता है। जब थंगलान के दादा अपने साथियों के साथ उस सोने के पास जाते हैं तो सामने से आरती अपने आदमियों के साथ आ जाती है और उन सब में लड़ाई होने लग जाती है। थंगलान के दादा आरती को रस्सी से जकड़ देते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं, जिसके बाद थंगलान के दादा को राजा सेनापति बना देता है और कुछ सैनिक वहाँ पर जाकर सोना लेकर आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को सोना देखकर मालूम चलता है कि या तो बाहर से ही सोना है, अंदर से तो यह मिट्टी है। राजा थंगलान के दादा के पास आकर उसे डांटने लग जाता है और उसे मंत्री के पद से हटा देता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, वहाँ पर कोई सोना नहीं है। थंगलान के दादा कहता है कि यह सब आरती का माया जाल है और यह सब उस मूर्ति की वजह से हो रहा है। दरअसल वहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति होती है। राजा अपनी तलवार से उस मूर्ति का सर काट देता है। यह सब देखकर आरती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह इस तरह से चीखने लग जाती है कि वहाँ पर सब लोग के कान फटने लग जाते हैं और उनके कान उसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दादा अपनी तलवार से आरती का पेट काट देते हैं और उसका खून जमीन पर बहने लग जाता है और देखते ही देखते उसका खून सोने बदल जाता है और यह सब सोना राजा ले लेता है। इस तरह थंगलान अपने बच्चों को यह कहानी सुना रहा था कि वो सब जमीन हमारी है। फिर आधी रात को थंगलान के खेत की फसल को कोई जलाने की कोशिश करता है। थंगलान की फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ नहीं कर पाए और सारी फसल जल गई। क्योंकि जब भी फसल काटी जाती है तो जमींदार उनसे टैक्स लेता है, लेकिन थंगलान के पास अब कुछ भी नहीं था और जमींदार उसे सजा देने लग जाता है और वह उसकी सारी जमीन हड़प लेता है। और अब थंगलान को भी बाकी गाँव वालों की तरह उसे भी जमींदारों के खेतों पर काम करना होगा जब तक वह जमींदारों का कर्जा चुका नहीं देता। लेकिन असल बात तो यह थी, यह सब जमींदार का प्लान था, क्योंकि बहुत समय पहले से जमींदार की नजर थंगलान के खेतों पर थी। फिर थंगलान का परिवार जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने लग जाता है और जमींदार उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं देता, बस उन्हें थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। फिर एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट उधर आता है। क्लेमेंट का आदमी उन सभी गाँव वालों से कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ छुपे हुए सोने को ढूंढने की कोशिश की थी और अब क्लेमेंट सर उसी सोने को खोजने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वह तुम्हारी
मदद चाहते हैं। यह सुनकर सारे गाँव वाले वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन थंगलान वहीं पर खड़ा रहता है। फिर गंगा थंगलान को खींच कर वहाँ से ले जाती है। फिर क्लेमेंट उन लोगों से यह भी कहता है कि जितने दिन मैं तुमसे काम करवाऊंगा उतने दिन की मैं तुम्हारे मजदूरी दूंगा। रात को थंगलान गंगा से कहता है कि मैं उस ऑफिसर के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम मजदूरी कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा तो मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं, ऊपर से हमें सोना भी मिल जाएगा। इस तरह गंगा मान जाती है और सुबह होते ही गाँव के कुछ लोग क्लेमेंट के साथ सोना खोजने के लिए निकल जाते हैं। उनमें से थंगलान था और गेंगू था और एक वर्दन नाम का बंदा था। क्लेमेंट के साथ उसका बेटा विलियम भी आया था। कुछ ही समय में विलियम थंगलान के बेटे अशोकन के साथ घुल मिल जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपने सफर में निकल जाते हैं। गाँव का एक आदमी जो साथ में जा रहा था वो वहाँ जाने से डरने लगता है और आधे ही रास्ते से पीछे मुड़कर भाग जाता है। आगे चलते ही सामने से एक नदी थी। उन लोगों को नदी से होकर गुजरना था। जब वो नदी के अंदर जाते हैं तो थंगलान को किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसे पानी के अंदर आरती नजर आती है। थंगलान घबरा जाता है और इसी चक्कर में उसका पैर दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है। फिर गेंगो उसकी मदद करता है और बड़ी मुश्किल से थंगलान का पैर बाहर निकालता है। इस हादसे के बाद क्लेमेंट थंगलान से गुस्से से बात करने लग जाता है, क्योंकि उस रास्ते से जाने की सलाह थंगलान ने दी थी। आगे जाते हुए थंगलान को एक हाथी जैसा पहाड़ दिखने लग जाता है जो अपने बच्चों को कहानी में सुनाया करता था। थंगलान क्लेमेंट से कहता है कि हमें इस ओर जाना होगा, लेकिन क्लेमेंट अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और आगे जाते हुए वो लोग सभी जगह खुदाई करके चेक करने लग जाते हैं और पानी में भी सोना ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें सोना कहीं पर भी नहीं मिलता। कितने दिनों तक वो लोग जमीन के अंदर भी खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर अशोकन को गौतम बुद्ध की मूर्ति का सिर मिल जाता है। फिर थंगलान उन्हें बताता है कि मेरे परदादा के जमाने में यह हादसा हुआ था। इसका मतलब है कि यदि सिर मिल गया है तो यहीं पर इसका धड़ भी होगा। फिर क्लेमेंट को लगता है कि हमें एक बात थंगलान की बात मान लेनी चाहिए और वो लोग पहाड़ी के उस पार चले जाते हैं। लेकिन अचानक वहीं पर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। सब लोग उस पैंथर को देखकर भागने लग जाते हैं। वो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी लोगों को जख्मी कर देता है। लेकिन थंगलान उस पैंथर से फाइट करता है और बड़ी मुश्किल से उसे मार गिराता है। फिर क्लेमेंट का साथी ऑथर थंगलान पर गन तान देता है और कहता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊंगा। फिर अशोकन उसकी गन छीन कर उसे मारने की कोशिश करता है और गलती से अशोकन से गन चल जाती है। इस वजह से ऑथर का हाथ जख्मी हो जाता है। फिर अशोकन ऐसा करके वहाँ से भागने लगता है और ऑथर भी उसके पीछे भागता है। फिर आर्थर का पीछे थंगलान भी करता है और भागते हुए वहीं पर अचानक अशोकन को गौतम बुद्ध का धड़ भी मिल जाता है और वहीं थंगलान को अपने सामने आरती की पूरी फैमिली दिखने लग जाती है और आरती के आदमी उन सब पर हमला करने लग जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को साफ तरह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर धुआं ही धुआं फैला हुआ था और उनके बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होती है और फिर कुछ अजीब सी चीज थंगलान के अंदर आ जाती है और थंगलान आरती को जख्मी कर देता है। फिर उस मूर्ति के पास उन लोगों को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उस चीज को पिघला कर देखते हैं तो उसके अंदर सोना था। क्लेमेंट बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। तभी अचानक वहीं पर खड़े विलियम के ऊपर बिजली गिर जाती है और वहीं पर विलियम की मौत हो जाती है। क्लेमेंट अपने बेटे की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो अब भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो थंगलान से उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े योद्धा हो और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वह कहता है कि तुम गाँव जाओ और वहाँ से और भी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लेकर आओ और मैं उन सबको मजदूरी भी दूंगा। फिर क्लेमेंट थंगलान को अपना कोट पैंट भी देता है। थंगलान उसके कपड़े पहनकर घोड़े पर बैठकर गाँव की तरफ निकल जाता है। थंगलान सबसे पहले जमींदार के पास जाता है और वो अपना कर्जा चुकाकर अपनी जमीन उससे वापस ले लेता है। इस तरह उसकी फैमिली की खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। फिर थंगलान अपने गाँव वालों को समझाता है कि उस जगह पर बहुत सारा सोना है, यदि हम क्लेमेंट के साथ काम करेंगे तो वह हमें मजदूरी भी देगा और सोने का थोड़ा हिस्सा भी, और फैसला आप लोगों के हाथ में है। यहाँ रहकर जमींदार के नीचे काम करना है या क्लेमेंट के साथ काम करके अच्छी मजदूरी कमानी है। वो वहाँ से आते हुए गाँव वालों के लिए मिठाइयाँ लेकर आया था और अपने घर वालों के लिए कपड़े। इस तरह थंगलान अपने सारे गाँव वालों को उस जगह पर ले जाता है, लेकिन वो उस जगह पर जाकर देखता है तो क्लेमेंट के सैनिक वहाँ पर आ चुके थे। थंगलान के साथी उसे बताते हैं कि अशोकन को अचानक से क्या हो गया था। वो क्लेमेंट के लोगों को मारने लगा था, इसलिए इन लोगों ने उसे बांध कर रखा हुआ है। थंगलान अपने बेटे को जाकर छुड़ाता है और क्लेमेंट उससे माफी मंगवाता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता था यह तुम्हारा बेटा है। फिर क्लेमेंट वही सब बताता है जो थंगलान ने उनसे कहा था कि आप लोग मेरे साथ काम करोगे तो मैं आप लोगों को मजदूरी दूंगा और सोने का थोड़ा हिस्सा भी। लेकिन क्लेमेंट का आदमी उन गाँव वालों का गलत ट्रांसलेट करके बताने लगता है कि आज से आप लोग क्लेमेंट के गुलाम हो। लेकिन थंगलान को उसकी बात समझ नहीं आती और वह अपने गाँव वालों को समझाता है कि क्लेमेंट सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रात को थंगलान का परिवार खाना खा रहा था, तभी गंगा को लगता है कि उसका बेटा अशोकन कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। वो थंगलान से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी अशोकन अजीब तरह की आवाज निकालने लग जाता है। दरअसल उसके अंदर आरती की आत्मा आ चुकी थी। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कहीं तो लाशों की ढेर लग जाएगी। और अगले दिन फिर से सब लोग मजदूरी करने लग जाते हैं और शाम होते ही क्लेमेंट सबको उनकी मजदूरी देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, क्लेमेंट के साथ ही उससे कहने लग जाते हैं यहाँ पर कोई सोना नहीं है और हमारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। फिर एक दिन ऑथर को पहाड़ पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है। जैसी ऑथर उस सोने को उठाने वाला होता है तो एक सांप उसको आकर डस लेता है। फिर जल्दी से थंगलान वहाँ आकर उस सांप को मार देता है और ऑथर की मरहम पट्टी करता है। फिर अचानक वहाँ पर बहुत सारे सांप आने लग जाते हैं और एक सांप थंगलान की छोटी बेटी को काट लेता है और थंगलान की बेटी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी बेटी की मौत का सबको अफसोस था। वह लोग 2-3 दिनों तक काम नहीं करते। फिर एक शाम को थंगलान के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दादा ने ही आरती को मारा था और उसके खून से सारी जगह सोना बन गया था और उसी आरती के आदमी आज भी इस जगह की रक्षा कर रहे हैं और यदि तुम उस लड़की को मार दोगे तो यहाँ का सारा सोना हमारा होगा। लेकिन थंगलान इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि वह किसी को मारकर या सोना पाना नहीं चाहता था। वह मेहनत करके इस सोने तक पहुँचना चाहता था, न ही किसी की जान लेकर। अगले दिन फिर से खुदाई स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन क्लेमेंट यहाँ पर एक नया नियम लागू कर देता है कि जब सोना मिलेगा तभी आप लोगों को मजदूरी भी दी जाएगी और तभी आपको खाना पानी दिया जाएगा। काम करते करते कुछ लोग तो भूख प्यास से मरने लग जाते हैं और उनके शरीर में ताकत नहीं रह गई थी।
और उसी रात को उनकी सभी झोपड़ी में आग लग जाती है। सुबह होते ही थंगलान के गाँव के सारे लोग वापस गाँव जाने लगते हैं, लेकिन थंगलान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वहाँ पर एक पत्थर है और यदि हम उसको पिघलाएं तो शायद उसमें से सोना निकलेगा और हमारे यहाँ आने का मकसद ही पूरा हो जाएगा। फिर क्लाइमेट और उसके सैनिक उन लोगों पर गन तान देते हैं और वो कहता है कि तुम सब लोग मेरे गुलाम हो और मेरा यह हुक्म है कि तुम सब लोग यहाँ पर काम करो। फिर कुछ दूर पर उन सब लोगों को एक भैंस नजर आती है और सब लोग उस भैंस की तरफ भागने लगते हैं और थंगलान इस भैंस से अपने सारे गाँव की भूख मिटाता है। इसके बाद सारे गाँव वाले लकड़ियों को इकट्ठा करके उस बड़े से पत्थर को जलाने लग जाते हैं। तभी थंगलान को उस पत्थर के ऊपर आरती नजर आती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो। और उसी पत्थर में एक होल था जिसके अंदर कुछ लोग गिरकर मर जाते हैं। उस होल को देखकर मालूम चलता है कि काफी पुराने जमाने का होल है और उस हॉल के अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। जैसे ही वर्धन और उसकी पत्नी सोना लेने के लिए अंदर जाते हैं तो क्लाइमेट कहने लग जाता है कि सारा सोना मेरा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा और वो वर्धन और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। फिर क्लाइमेट के आदमी और गेंगू के बीच झगड़ा हो जाता है। गेंगू उस आदमी को जान से मार देता है। फिर थंगलान उस सोने को देखकर कहता है कि सोना नहीं बल्कि सोने जैसी दिखने वाली मिट्टी है। तभी वहाँ पर आरती अपने आदमियों के साथ आ जाती है। आरती उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को कितना रोका लेकिन तुम लोग नहीं माने। फिर आरती अपनी पावर दिखाने लगती है और वहाँ पर कभी दिन तो कभी रात हो जाती है और फिर आरती थंगलान का फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ 5th सेंचुरी में यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी बिताते थे। उस वक्त आरती और उसका पति आरन इस जमीन की रक्षा करते थे। उस वक्त इस जमीन में थोड़ा बहुत सोना था। जब आरती और उसके पति को पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ के सोने को चुराने आ रहे हैं, फिर उन लोगों से लड़ाई होती है और वो लोग आरन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपना गुलाम बनाकर उससे सोना टुड़वाते हैं। इस तरह ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। फिर थंगलान को समझ आ जाता है मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए। तभी क्लेमेंट आरती को मारने की कोशिश करता है। फिर थंगलान क्लेमेंट को जान से मार देता है और फिर वो आरती से माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, हम लोगों का गाँव बहुत गरीब है, यदि तुम हमें थोड़ा सा सोना दे दोगी हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। और आरती उसे थोड़ा सा सोना लेने की परमिशन दे देती है। फिर थंगलान उस पत्थर के अंदर से बाहर आ जाता है और अपने गाँव वालों को वह सोना दिखाता है। वो कहता है कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो सामने से कुछ ब्रिटिश सैनिक आ जाते हैं, लेकिन थंगलान के गाँव वाले उनसे लड़ने के लिए तैयार थे और वह लोग उन लोगों को मारकर भगा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी कहानी काफी पसंद आएगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी बढ़िया और यूनिक है। तो दोस्तों इसी तरह का आप लोग और भी कंटेंट देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।